मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। स्टडी विथ मनीष चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। पुस्तक एवं लेखक सीरीज का यह तीसरा पार्ट है। इसके पिछले के वीडियो में हम लोगों ने पुस्तक एवं लेखक से संबंधित 100 प्रश्नों को सॉल्व किया था। आज हम लोग उसके आगे के पार्ट को देखेंगे। यह जो वीडियो है यह खास करके यूपी टेट, सुपर टेट तथा जितने भी टीचर्स एग्ज़ाम हैं उसके दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग एक एक करके सभी प्रश्नों को कम और तरीके से सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है यह कह रहा है कि द्विवेदी युग का नामकरण किया गया है। ऑप्शन ए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, ऑप्शन बी शांतिप्रिय द्विवेदी के नाम पर, ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, ऑप्शन डी सोहनलाल द्विवेदी के नाम पर। तो इसमें जो विकल्प नंबर सी है महावीर प्रसाद द्विवेदी, यही सही होगा क्योंकि द्विवेदी युग का नामकरण जो है वह महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही किया गया है। और हम लोग दूसरे प्रश्न को देखते हैं। इसमें कह रहा है छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ी। सुमित्रा नंदन पंत की कविता में, मुकुटधर पांडे की रचनाओं में, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में, श्रीधर पाठक में। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है सुमित्रा नंदन पंत की कविता में, यही सही होगा क्योंकि छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले सुमित्रा नंदन पंत की कविताओं में दिखाई पड़ती है। अब अगला प्रश्न कह रहा है एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम था। ऑप्शन ए पहला तार सप्तक, ऑप्शन बी प्रथम तार सप्तक, ऑप्शन सी तार सप्तक, ऑप्शन डी तार सप्तक। तो इसमें जो विकल्प नंबर डी है तार सप्तक, यही सही होगा। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो तार सप्तक है यह एक ही में लिखा रहेगा, अलग अलग नहीं लिखा रहेगा। और जो स होगा स वह जो है दंत स रहेगा, दंत स तार सप्तक में, यह ध्यान देने वाली बात है। तो इसमें विकल्प नंबर सी डी सही होगा, तार सप्तक। अब चौथे प्रश्न को देखते हैं। इसमें कह रहा है कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है। ऑप्शन ए 100 अजान एक सुजान, ऑप्शन बी धूर्त रसिकलाल, ऑप्शन सी निसहाय हिंदू, ऑप्शन डी श्यामा स्वप्न। तो जो बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है वह है 100 अजान एक सुजान, ऑप्शन ए सही होगा। हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें कह रहा है गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई है। विकल्प ए बहुत कम चरित्रों को शामिल करने से, विकल्प बी शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के 2 विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को समेट लेने से, विकल्प सी दार्शनिक श्रेणी के चरित्रों द्वारा लंबे भाषण तथा अल्पज्ञ चरित्रों का द्वारा उपदेश दिलाने से, विकल्प डी साधारण स्तर की स्त्रियों के साथ उत्कृष्ट कोटि की स्त्रियों को एक ही मंच पर लाने से। तो इसमें जो विकल्प नंबर बी है शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के 2 विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरण को समेटने से, यही विकल्प सही होगा। जो गोदान है यह मुंशी प्रेमचंद के द्वारा रचित एक उपन्यास है। इस उपन्यास में होरी नामक एक किसान रहता है और उसी होरी के जीवन पर ही यह पूरे उपन्यास को लिखा गया है। और इसमें यह बताया गया है कि किस प्रकार से प्राचीन समय में जो साहूकार होते थे, जो जमींदार होते थे, यह लोग किस प्रकार से गरीब लोगों को अपनी ज़मीन दे करके शोषण करते थे, किस प्रकार से ज़बरदस्ती जो है लगान वसूला करते थे, यह सभी जो है गोदान में दिया गया है। यानी जो गोदान उपन्यास है यह एक प्रकार से कृषक जीवन पर लिखा गया है। अब 6वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें कह रहा है कवि केशव दास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई है।
इसमें ऑप्शन ए रामचंद्रिका, ऑप्शन बी कवि प्रिया, ऑप्शन सी रसिक प्रिया, ऑप्शन डी रतन बावनी। तो इसमें जो रामचंद्रिका है यही सही होगा। अब हम लोग सातवें प्रश्न को देखते हैं। इसमें कह रहा है लोकमंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन से हैं? ऑप्शन ए मलिक मोहम्मद जासी, ऑप्शन बी गोस्वामी तुलसीदास, ऑप्शन सी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ऑप्शन डी मुक्तिबोध। तो जो लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं वह हैं गोस्वामी तुलसीदास, यानी विकल्प नंबर बी सही होगा। ये जो जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन है इनका शार्ट नाम अज्ञेय है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, तो वह है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। हम लोग आठवें प्रश्न को देखते हैं। इसमें कह रहा है अन्या से अनन्या किसकी रचना है? ऑप्शन ए मैत्रेयी पुष्पा, ऑप्शन बी विदुला गर्ग, ऑप्शन सी कृष्णा सोबती, ऑप्शन डी प्रभा खेतान। तो अन्या से अनन्या जो रचना है यह प्रभा खेतान जी का है। हम लोग नवे प्रश्न को देखते हैं। इसमें कह रहा है आवारा मसीहा जीवनी में किसका जीवन चरित्र है? ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी जैनेन्द्र। तो इसमें जो ऑप्शन बी है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय यही सही होगा, क्योंकि आवारा मसीहा जो जीवनी है इसके जो जीवन चरित्र है वह हैं शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। और इस आवारा मसीहा के जो लेखक हैं वह हैं प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर। हम लोग 10वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें कह रहा कि पिता कहानी के लेखक कौन है? तो जो पिता कहानी है इसके लेखक हैं ज्ञान रंजन, ऑप्शन डी इसका सही होगा। अब हम लोग 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें कह रहा है हिंदी नए चाल में ढली कथन किसका है? तो इसमें ऑप्शन दे रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी नगेंद्र। तो इसमें जो विकल्प नंबर बी है भारतेंदु हरिश्चंद्र, इन्होंने ही हिंदी नए चाल में ढली कथन को प्रस्तुत किया है, इसलिए विकल्प नंबर बी सही होगा। हम लोग 12 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। इसमें कह रहा है यामा कृति किसकी है? ये जो यामा रचना यह किसकी है? ऑप्शन ए भगवती भवानी प्रसाद मिश्र, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी अज्ञेय, ऑप्शन डी मुक्तिबोध। तो इसमें जो महादेवी वर्मा जी हैं यह यामा कृति इन्हीं का है। महादेवी वर्मा को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था यह यामा नामक कृति पर ही इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। अब 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें कह रहा है हिंदी का कौन सा प्रेमाख्यान कवि एक आंख का काना था? ऑप्शन ए ईश्वरदास, ऑप्शन बी शेख नबी, ऑप्शन सी कुतुबन, ऑप्शन डी जासी। तो इसमें जो मलक मोहम्मद जासी जो थे यह हिंदी के जो प्रेमाख्यान कवि थे और यह एक आंख के काने थे। अब 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें कह रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है यह साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किए जाने वाला श्रेष्ठ पुरस्कार है, भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। अब 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें कह रहा है हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है? ऑप्शन ए लौकिक साहित्य, ऑप्शन बी वैदिक संस्कृत, ऑप्शन सी मगधी, ऑप्शन डी सर्वश्रेणी अपभ्रंश। तो हिंदी का जो मूल उत्पत्ति है वह सर्वश्रेणी अपभ्रंश से हुई है। अब 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें कह रहा है लोकायतन किस कवि की रचना है? ऑप्शन ए सोनल द्विवेदी, ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन सी श्रीधर पाठक, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। तो यह जो लोकायतन है इसके रचयिता सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। अब 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें कह रहा है आचार्य चतुर्सेन रचित उपन्यास का नाम है? ऑप्शन ए गोदान, ऑप्शन बी गुड़ कुंडार, ऑप्शन सी चंद्रकांता, ऑप्शन डी सोमनाथ। तो इसके जो उपन्यास के रचयिता हैं वह यह है सोमनाथ उपन्यास के रचयिता आचार्य चतुर्सेन हैं। 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें रामचरितमानस की रचना की गई है ब्रज भाषा में, अवधी भाषा में, भोजपुरी में, मैथिली में। तो रामचरितमानस की जो रचना की गई है वह गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा अवधी भाषा में की गई है। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था? सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कौसानी में हुआ था। पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है?
पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है? ऑप्शन ए रमेश चंद्र शाह, ऑप्शन बी शिवानी, ऑप्शन सी झांसी की रानी, ऑप्शन डी मंगलेश डबराल। तो पहाड़ पर लालटेन जो कृति है यह मंगलेश डबराल जी का है। अब 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें कहा है, जयशंकर प्रसाद ने इस नाटक की रचना की? शशिगुप्त, अजातशत्रु, झांसी की रानी, राजमुकुट। तो जयशंकर प्रसाद ने अजातशत्रु नाटक की रचना की। ऑप्शन ए सही होगा। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से रीतिकालीन कवि कौन है? ऑप्शन ए मीराबाई, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी नाभादास, ऑप्शन डी बिहारी लाल। तो इसमें जो रीतकालीन कवि हैं वह हैं बिहारी लाल। ऑप्शन डी सही होगा। 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें कह रहा है, चांद का मुंह टेढ़ा है के लेखक हैं? ऑप्शन ए यशपाल, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी गजानन माधव मुक्तिबोध, ऑप्शन डी अमृत राय। तो इसमें जो चांद का मुंह टेढ़ा है इसके लेखक हैं गजानन माधव मुक्तिबोध, यानी विकल्प नंबर सी सही होगा, गजानन माधव मुक्तिबोध। अब 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें कह रहा है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है? ऑप्शन ए उर्वशी, ऑप्शन बी रेणुका, ऑप्शन सी रश्मिरथी, ऑप्शन डी स्वर्णधूलि। तो जो स्वर्णधूलि है ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है, जबकि जबकि जो उर्वशी है, उर्वशी, रेणुका, रश्मिरथी, ये सभी रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि भाषा शिक्षक ने कक्ष में व्यक्ति विशेष की आकृति, वेशभूषा, मुद्रा, चेष्टा, स्वभाव, सौंदर्य आदि का वर्णन किया। शिक्षक किस विधा का शिक्षण करा रहा है? यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, रेखाचित्र, जीवनी। तो जो शिक्षक है वह रेखाचित्र का वर्णन कर रहा है, क्योंकि रेखाचित्र के अंतर्गत जो भाषा शिक्षक होता है वह कक्ष में विशेष आकृतियों को, वेशभूषा, मुद्रा, चेष्टा, स्वभाव, सौंदर्य आदि का वर्णन करता है। अब 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें कह रहा है, हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया? ऑप्शन ए बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी प्रताप नारायण मिश्र, और ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसमें जो हिंदी प्रदीप पत्रिका है इसके जो संपादक हैं वह हैं बालकृष्ण भट्ट, यानी विकल्प नंबर वी जो विकल्प है वही सही होगा। अब 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें कह रहा, आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन थे? बाबू महादेव सेठ, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, अंबिका प्रसाद व्यास। तो जो आनंद कादम्बिनी है, इस आनंद कादम्बिनी के जो संपादक हैं वह हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें कह रहा, आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? बनारस, मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद, लखनऊ। तो जो आनंद कादम्बिनी पत्रिका है इसका संपादन जो होता था यह इलाहाबाद से होता था। अब हम लोग 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें कह रहा, तद्भव पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? बनारस, दिल्ली, लखनऊ, जबलपुर। तो जो तद्भव पत्रिका है इसके जो संपादक हैं वह अखिलेश जी हैं, और यह पत्रिका लखनऊ से प्रकाशित होती है। विकल्प नंबर सी सही होगा। 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें कह रहा, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ? तो नई कविता पत्रिका का प्रकाशन इलाहाबाद से आरंभ हुआ। 31 नंबर प्रश्न है, हिंदी का पहला पत्र है? उदंड, मार्तंड, इतिहास, तिमिर नाशक, बनारस अखबार, हरिश्चंद्र मैगजीन। तो इसमें जो उदंड मार्तंड है ये हिंदी का प्रथम पत्र माना जाता है। 32 नंबर प्रश्न कह रहा है, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? 1893 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में, 1903 ईस्वी में और 1905 ईस्वी में। जो काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी वह 1893 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन ए सही है। अब 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें कह रहा, वह लेख जिसमें किसी मुद्दे के प्रति समाचार पत्र की अपनी राय प्रकट होती है को कहते हैं? तो इसको संपादकीय कहते हैं। जो संपादकीय होता है उसमें जो लेखक होता है वह समाचार पत्र के प्रति अपना राय प्रकट करता है। अब हम लोग 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें कह रहा, सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक थे?
ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो जो सरस्वती पत्रिका के संपादक थे वह थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग का जो नाम पड़ा था वह महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही पड़ा था। 35 नंबर प्रश्न कर रहा है, कल्याण किस प्रकार की पत्रिका है? सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक। तो जो कल्याण है यह एक धार्मिक पत्रिका है। हम लोग 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें करा माधुरी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो जो माधुरी पत्रिका है इसका प्रकाशन लखनऊ से होता था। ऑप्शन नंबर डी लखनऊ सही है। हिंदी नवजीवन के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए बाबू राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी काका कालेकर, ऑप्शन सी गांधी जी, ऑप्शन डी नेहरू जी। तो जो हिंदी नवजीवन पत्रिका के संपादक थे वह थे महात्मा गांधी जी। ऑप्शन सी सही है। 38 नंबर प्रश्न कर रहा है, पंडित नारायण मिश्र, पंडित प्रताप नारायण मिश्र किस जाति पत्रिका के संपादक थे? ब्राह्मण, प्रदीप, प्रताप, क्षत्रिय। तो जो पंडित प्रताप नारायण मिश्र थे यह ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। अब 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें कह रहा हरि नारायण किस कहानी पत्रिका के संपादक थे? ऑप्शन ए कादम्बिनी, ऑप्शन बी सारिका, ऑप्शन सी कथांतर, ऑप्शन डी कथादेश। तो जो हरिनारायण जी हैं यह कथादेश ऑप्शन डी कथादेश पत्रिका के संपादक रहे हैं। आलोचना पत्रिका के संपादक कौन हैं? तो जो आलोचना पत्रिका है इसके संपादक नामवर सिंह हैं। विकल्प बी सही होगा। अब 41 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें कह रहा तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। ऑप्शन ए अखिलेश, ऑप्शन बी उषा प्रियंवदा, ऑप्शन सी मनु भंडारी, ऑप्शन डी कृष्णा शुभती। तो इसमें जो अखिलेश हैं यही तद्भव पत्रिका के संपादक थे। यह तद्भव पत्रिका लखनऊ से प्रकाशित होती थी। 42 नंबर प्रश्न का रहा चिंतामणि किस लेखक की कृति है? ऑप्शन ए बाबू गुलाब राय, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जो चिंतामणि पुस्तक है इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगला क्वेश्चन है, नासिकी तुपाख्यान के रचयिता हैं? इंसा अल्लाह खां, सदल मिश्र, लल्लू लाल, सदासुख लाल। तो जो यह क्वेश्चन है नासिकी तुपाख्यान की जो रचयिता है वह है सदल मिश्र। विकल्प भी सही होगा। अब 44 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें कह रहा है महादेवी जी की रचना कौन सी नहीं है? तो जो पंचतंत्र है यह महादेवी जी की रचना नहीं है, जबकि पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार यह सभी महादेवी जी की रचनाएं हैं। अब 45 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें कह रहा है चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन ए देवकीनंदन खत्री, ऑप्शन बी शरत चंद्र, ऑप्शन सी गोपाल राम गहमरी, ऑप्शन डी कौरिक। तो जो चंद्रकांता उपन्यास है इसके जो रचयिता हैं वह हैं देवकीनंदन खत्री। अब 46 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें कहा चंद्रकांता संतति किस प्रकार का उपन्यास है? तो जो चंद्रकांता संतति है ऑप्शन ए जासूसी, ऑप्शन बी सामाजिक, ऑप्शन सी तिलस्मी अयारी, ऑप्शन डी मनोवैज्ञानिक। तो इसमें जो ऑप्शन सी होगा तिलस्मी अयारी। जो चंद्रकांता संतति है यह तिलस्मी अयारी प्रकार की उपन्यास है। अब 47 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें कह रहा है हिंदी में जासूसी उपन्यासों के प्रसिद्ध लेखक रहे हैं? ऑप्शन ए देवकीनंदन खत्री, ऑप्शन बी गोपाल राम गहमरी, ऑप्शन सी जीपी श्रीवास्तव, ऑप्शन डी सुदर्शन। तो इसमें जो गोपाल राम गहमरी यह हिंदी में जासूसी उपन्यासों के प्रसिद्ध लेखक हैं। अब 48 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें कह रहा है शेखर एक जीवनी किस विधा की पुस्तक है? आत्मकथा, जीवनी, उपन्यास, नाटक। तो जो शेखर एक जीवनी है यह एक उपन्यास है। इसमें जो ऑप्शन नंबर सी होगा उपन्यास यही सही होगा, क्योंकि शेखर एक जीवनी जो है उपन्यास है। अब 49 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें कह रहा उपन्यास इनमें से कौन सा उपन्यास अज्ञेय का है? करबला, नदी के द्वीप, मछली मरी हुई, राग दरबारी। तो इसमें जो नदी के द्वीप है यह हीरानंद वात्सायन यानी अज्ञेय की उपन्यास है। अब 50 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें कह रहा अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन ए निर्मल वर्मा, ऑप्शन बी कमलेश्वर, ऑप्शन सी अज्ञेय, ऑप्शन डी राजकमल चौधरी।
तो इसमें जो अपने अपने अजनबी उपन्यास है, इसके लेखक अज्ञे जी हैं। अज्ञे, ऑप्शन सी सही होगा। इस प्रकार से हम लोगों ने प्रमुख साहित्यकार एवं साहित्य को देख लिया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, तथा इससे संबंधित अगर कोई भी सुझाव देना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना सुझाव अवश्य दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।